बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिन्द्रमिहाजनिनानुराग नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य, माधुर्य, सौशील्य, सौकुमार्ज, सुधा सिंधु, बलबंधु जीवात्माओं, श्री कृष्ण से हमारा क्या नाता है, यह बात जानना होगा सबको कि भगवान से, श्री कृष्ण से हमारा क्या नाता है, क्या रिश्ता है। वेद कहता है गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृद प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम् दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासः शरणं सुहृद। अर्थात भगवान हमारी मां है। मां, हाँ, जैसे संसारी मां होती है ना, हाँ, वो क्या करती है, क्या करती है? अरे बच्चे को जन्म देती है, बालक को, उसके बाद उसको अपना दूध पिलाती है, हाँ, उसका लालन पालन पोषण करती है, हाँ, अरे उसका पाखाना भी साफ कर देती है, हाँ, उसके लिए चिंता करती है, हाँ, उसके भविष्य के लिए, हाँ, उसको पढ़ाती है, लिखाती है, खाना खिलाती है और जीवन भर उसके लिए चिंतन करती है, समय देती है। अर्थात तन मन धन से सब कुछ करती है अपने बालक के लिए। संसारी मां, संसारी बाप क्या करता है? वो भी यही करता है, बच्चे को लालन पालन पोषण में सहयोग करता है, उसके लिए धन लाता है, उसके भविष्य की चिंता करता है, उसको प्यार करता है, कभी जरूरत लगे तो डांटता भी है, बच्चा गलत राह में जाए तो। अर्थात मरते दम तक माँ बाप संसार के, आप लोग सब अनुभवी है, वो बालक के और कल्याण की चिंता करते हैं। अब जिसका जितनी स्थिति है वो उतना ही उसके बारे में सोचेगा। अब कोई मान लो संत बन जाए, भक्त बन जाए, तो उसके माँ बाप तो उस चीज को समझते ना हो, यदि उनके वो संस्कार ना हो तो वो तो संसार ही दिलाने का प्रयत्न करेंगे। ये मैं भक्तों के लिए बोल रहा हूं।
तो वो सोचेंगे इसी में इसका लाभ है, धन कमाए, पैसा कमाए, ये सब शादी विवाह करे, ये तो ब्रह्मचारी हो गया और भगवान की गुरु की सेवा में लग गया। तो हो सकता है कि हमारे वाक्य को लोग न समझ पा रहे हो, लेकिन उनकी स्थिति उतनी है विचारों की। तो माँ हो, बाप हो, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब जो करते हैं ये सब भगवान करता है। सब कुछ करता है, हाँ सब कुछ करता है। अरे हमको तो नहीं मालूम है भाई, हम तो विश्वास नहीं करते। अरे देखो भगवान ने ये सृष्टि बनाई, पूरी पृथ्वी, हाँ बनाई, तो इसमें हम जीव लोग रहते हैं, हाँ रहते हैं हम लोग। और तमाम प्रकार के देखो तरकारियां हैं, फल हैं, सब्जी है, ये सब हम लोग खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, हाँ। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश का सेवन तो निरंतर कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। रहने का स्थान भगवान ने दिया, सब कुछ दिया। ये शरीर दिया, हाँ दिया। कैसे दिया? हमारे कर्मों को नोट करके दिया। हमारे अंतःकरण में बैठा है और नोट कर रहा है, उसके अनुसार किसी को कुत्ता का शरीर मिला, किसी को बिल्ली का, किसी को गधे का, किसी को मनुष्य का, किसी को पक्षी का, हाँ कोई जलचर है, कोई भूचर है, कोई स्वेदज, कोई अंडज, कोई जरायुज, ये अलग अलग भांति के जो जीव हैं शरीरधारी, ये भगवान ने बनाया, दिया। उसके बाद भी भगवान पिछले जन्म का जो हमारा जो कर्म है, जो इसको हम लोग भाग्य कहते हैं, उसके अनुसार वो हमारे भाग्य को लिखता है, समय समय पर देता है। जो सुख या दुख संसारी हम लोग कहते हैं ना, वो सब भगवान देते हैं। और जैसे एक संसारी माँ बाप होते हैं, वैसे ही वो भी चिंता करते हैं। कोई आध्यात्मिक बनाने के लिए उसको दिन रात लगे रहते हैं। ये माया बनाया, ये माया हमको भगवान की ओर ले जाती है। कैसे? ये माया की तो ओर जीव जाता है तो दुख पाता है, तो भगवान की ओर सन्मुख होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान सब कुछ करते हैं, हाँ। और फिर भगवान जब अवतार लेके आते हैं, श्री कृष्ण श्री राम बनते हैं, तब तो सब रस मिलते हैं जैसे संसार में। अर्थात वो किसी के पति बन रहे हैं, किसी के प्रियतम बन रहे हैं। करोड़ों गोपियां हैं जो उनको अपना प्रियतम मानती हैं। 16,108 स्त्रियां हैं ठाकुर जी की। कितने तो बच्चे हुए, सबके 10-10 बच्चे, लाख से ऊपर हो गए बच्चे, हाँ 1,61,880 बच्चे। तो इतने बच्चे हो गए और कितने रिश्तेदार हो गए, माँ है, बाप हैं, सब सखा हैं, कितने सखा हैं, गुरुजन हैं। अर्थात हर प्रकार का रस मिलता है भगवान के दिव्य देह से, अवतार से। तो भगवान से हमारे सारे रिश्ते नाते हैं, ये वेद कह रहा है। कैसे? क्योंकि भगवान इस आत्मा का रिश्तेदार है। ये शाम हम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो। ये जो मैं हूं, जीव हूं, शरीर नहीं। शरीर के तो नातेदार हो सकते हैं, संसार वाले बदलते हैं हर जन्म में, लेकिन आत्मा जो मैं हूं, जो सदा एक था, एक है, एक रहेगा, अखंड, वो उस आत्मा का सर्वस्व परमात्मा है। बस गोस्वामी जी कहते हैं, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। आपसे मेरे सारे रिश्ते हैं, हाँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। तो वो भगवान सब कुछ है इस जीव का। इस जीव से उस परमेश्वर के, उस ईश्वर के सारे रिश्ते नाते हैं। इसलिए उस भगवान
से ही हमें प्रेम करना है, हमें संबंध रखना है, उसके विषय में जानना है, उसको प्राप्त करना है, उसकी भक्ति करना है, उसकी सेवा करना है। सारे उत्तर मैंने आपको दे दिए। हाँ, समझने वाला विद्यार्थी एक बार में समझ जाएगा। देखो, जो लोग प्रश्न करते रहते हैं ना आए दिन, अरे भाई भगवान की भक्ति क्यों करें, संसार की भक्ति करो, ये माँ रोटी देती है, बाप पैसा देता है, पत्नी हमको प्रेम करती है, पति प्रेम करता है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा साथ देंगे। अरे ये तो हो सकता है एक जन्म के साथी हो, एक जन्म में भी कोई बाप पहले मरेगा, ना बेटा बाद में जाएगा, ना पति पत्नी, अलग अलग, सब अलग अलग जाते हैं, अलग अलग मिले, अलग अलग गए, और हो सकता है रहते हुए भी सब साथ छोड़ दें। हाँ, तमाम के। लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता किसी का। ये केवल मनुष्यों का नहीं, वो सबके हृदय में बैठा है। कीट पतंग मच्छर सबके हृदय में है वो। और जब ये शरीर छोड़ के जाता है जीव, जब हम शरीर छोड़ करके इस शरीर से बाहर निकलेंगे तो भगवान साथ जाएगा। हाँ, भगवान साथ रहेगा। ये संसार वाले साथ नहीं जाएंगे, भगवान साथ जाएगा, और फिर अगले जन्म में हमारे साथ रहेगा। तो भगवान सदैव हमारे साथ रहता है, ये बात को मानो। जानना भी है और मानना भी है। देखो, यदि मानोगे नहीं तो खाली ज्ञान से कुछ नहीं होगा। हमारे यहां तो सब जानते हैं ज्ञान, जो मैं बता रहा हूं बहुत साधारण सी बात बता रहा हूं, मैं आज कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसको मानते नहीं हैं हम लोग, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है। यदि हम ये बात मान लें कि हरि गुरु ही मेरे हैं, ही तो सब काम बन जाए, भजन में मन लगने लग जाए, और संसार से वैराग्य हो जाए, भगवान से राग हो जाए, हम दिन रात भगवान को पाने के लिए लग जाएं। हम तो सोचते हैं संसार ही मेरा है, ही हमने ही लगा रखा है, तो दिन रात संसार का चिंतन होता है। दिन रात पैसा कमाओ, संसार में नाम कमाओ, और ये इकट्ठा करो, वो इकट्ठा करो। यदि ये हो जाए कि भगवान ही मेरे हैं, तो फिर भगवान का नाम जितना ले लो, भगवान के रूप का चिंतन करें, भगवान के गुणों का चिंतन करें। अरे लीलाओं के बारे में कोई सुना दे, कहीं संत से सुन ले, कहीं ग्रंथ से पढ़ ले, उनके धाम चले जाएं, कितनी बार वृंदावन चले जाएं, बरसाना चले जाएं, गोवर्धन चले जाएं, अयोध्या चले जाएं, काशी चले जाएं, उनके संतों से मिलन हो जाए, उनके संतों के चरित्र को सुनने को मिले, उनके संतों के पास जाके सेवा करने को मिले, ये लालसा बढ़ेगी अपने आप, ऑटोमेटिक, कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे देखो, एक बच्चा होता है ना छोटा सा, उसके दिमाग में भर दिया जाता है, वो जब पैदा होता है, बेटा डॉक्टर बनोगे तो देखो इतना इतना तुम्हारा ऐसा रहेगा अस्पताल, और तुम्हारा इतना नाम रहेगा, तुम्हारे पास 4 लोग पीछे पीछे रहेंगे, हाथ जोड़ेंगे, बैठे रहेंगे, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। कितनी रेस्पेक्ट रहती है सोसाइटी में, समाज में डॉक्टर की, और कितना पैसा रहेगा तुम्हारे पास, अर्थात सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा संसार में। उससे कम इंजीनियर बनोगे और फिर तुमको नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा, नौकरी लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो फिर ऐसे ही कहीं प्राइवेट नौकरी करोगे, तो भी अपना पेट पालन कर लोगे, बड़ी नौकरी लग गई तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। लॉयर बन गए तो, वकील बन गए तो, जज बन गए तो देखो कितना स्टैंडर्ड होगा। ये आईएएस आईपीएस जॉब लग गई तो, और बिजनेस भी खोल लिया तो, बड़ा बिजनेस खोल लिया तो पैसा कमाओगे। छोटा बिजनेस खोलोगे कम पैसा कमाओगे, कम ऐश्वर्य रहेगा, संसार का भौतिक ऐश्वर्य। ये दिन रात चिंतन करता है एक बालक, एक बालिका। अरे हमारा विवाह किससे होगा, और लड़की सोचती है आओ ऐसे लड़के से होगा, आओ हमारा विवाह वो उससे हो जाए, करोड़पति से, अरबपति से, और हमारी ऐसे ऐसे हमारे नौकर चाकर लगे रहेंगे, ऐसे ऐसे हमको घर मिल जाएगा। अब मिले ना मिले तो सोचते सब कुछ है। एक भिखारन भी सोच रही है उससे क्या हो गई शादी भिखारी से, अब उसको गाली दे रही। अरे तेरे भाग्य में ही नहीं था तो क्या तेरे को मिलेगा? संसार भी तो भाग्य से और कर्म से मिलेगा, तूने कर्म ही नहीं किया कुछ। अब तेरे से कौन विवाह करेगा भला? तो कहने का तात्पर्य
कि संसार का चिंतन हम करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए लगते हैं। एक बच्चा एक एग्जाम निकालने के लिए, एक गवर्नमेंट का एग्जाम निकलता है, पेपर एग्जाम आते हैं, उसके लिए कितना प्रयत्न करता है, कितना अभ्यास करता है, कितना उसके लिए परिश्रम करता है, समय देता है एक छोटी सी नौकरी निकालने के लिए। लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए हम लोग समय नहीं देना चाहते, हम लोग समय ही नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि हम समझते नहीं भगवान को मेरा, हम भगवान की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, भगवत तत्व की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, उसका महत्व हमारे हृदय में नहीं बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने अभी प्राप्त नहीं किया है। संसार प्रत्यक्ष है ना, तो ये दिखता है, ये रसगुल्ला, इसको खाएंगे तो मीठा लगेगा, रस मिलेगा, हाँ हमको स्वाद मिलेगा, ये चाट पकौड़ी खाएंगे अच्छा लगेगा। लेकिन भगवान का नाम कितना अच्छा लगता है, भगवान की चर्चा कितनी अच्छी लगती है, ये अभी हमने किया नहीं। जो करते हैं वो देखो कितने तल्लीन हो जाते हैं। सूरदास को देखो, मीरा को देखो, कबीर को देखो, नानक को देखो, जगत गुरु शंकराचार्य को देखो, महाप्रभु जी को देखो, ये इतने तल्लीन हुए कि उससे बाहर ही नहीं आए। इन्होंने ये सारे संसार के भौतिक सुखों को और नगण्य मान करके त्याग दिया, छोड़ दिया बहुत पहले ही, और भगवत रस में लग गए, और मिले और मिले। ये लोग धाम जा रहे हैं, संतों के पास जा रहे हैं, हालांकि इनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये अपने रस को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। अरे साधना के बाद भी यदि किसी को भगवत प्राप्ति हो जाए तो क्या वो शांत बैठ जाएगा? नहीं, वो सिद्धा भक्ति में पहुंच जाएगा, और भक्ति करेगा और भक्ति करेगा, और उसका रस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो भगवान के और करीब पहुंचता जाएगा। ये कभी खत्म नहीं होता, वो कभी मैं और समझाऊंगा, प्रवचन में समझा भी चुका हूं। तो कहने का तात्पर्य कि हमको भगवान को अपना मानना होगा। ये संसार मेरा नहीं है, एक दिन छोड़ना होगा। ये नित्य हमारे बुद्धि में बैठा रहे, ये जो बात मैं बोल रहा हूं, ये शरीर क्षणभंगुर है, एक दिन मरना होगा, ये सब कुछ छोड़ना होगा, ये हमको हमेशा सोचना चाहिए, प्रतिदिन सोचना चाहिए। और भगवान ही मेरे हैं, गुरु ही मेरे हैं, हमको भगवान की प्राप्ति करके ही सुख मिलेगा, भगवान में ही सुख है, इस संसार में सुख नहीं है। ये दो चार बातें भी हमारी बुद्धि में बैठी रहेंगी तो हम भगवत मार्ग की ओर शीघ्रता से बढ़ेंगे, भगवत चिंतन करेंगे, भगवत मार्ग की ओर बढ़ेंगे, संतों का प्रवचन सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, इधर उधर कुसंग नहीं करेंगे, और एक दिन श्री कृष्ण की प्राप्ति हमको होके रहेगी। लेकिन यदि यही समय हमने बर्बाद किया और कुसंग में लगाया, संसार की चर्चा सुनी, संसार को अधिक महत्व देके इसको इकट्ठा करने में लगे, तो सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और फिर बस संतों के पास जाते रहो, प्रश्न पूछते रहो, उत्तर भी प्राप्त कर लिया, लेकिन जब किया ही नहीं भाई तो हमको कैसे लाभ मिलेगा? हमारे पास भी बहुत से प्रश्न आते हैं, आए दिन लोग पूछते हैं, लेकिन उत्तर जानने के बाद भी करते नहीं बेचारे। तो जब करते नहीं तो फिर उस संसार में लग गए, फिर साल 2 साल बाद फिर वही प्रश्न किया, फिर उसको सुन रहे हैं। अरे करो तब तो आगे बढ़ोगे, हाँ जब करोगे ही नहीं तो कैसे? अरे कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा तब तो समझेगा कि डॉक्टरी में कैसी होती है पढ़ाई, कैसे सर्जन लोग सर्जरी कर डालते हैं बड़ी बड़ी। हम तो चाकू पकड़ने में ही, वो छोटे छोटे छुरे पकड़ने में ही डरते हैं। हाँ वो कैसे कर लेते हैं, कोई हल्का सा खून देख ले तो बेहोशी हो जाती है उसको, वो लोग तो खून के साथ खेलते हैं, बॉडी के साथ, कैसे कर लेते हैं? अभ्यास से कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमको भगवान की भक्ति में अभ्यास करना होगा। हाँ, महत्व समझते हुए हमको अभ्यास करना है, और श्री कृष्ण को अपना पति, अपना स्वामी, अपना पिता, अपना पुत्र, अपना सखा, अपना जो भी रिश्तेदारी होती है वो सब कुछ मानते हुए श्री कृष्ण से प्रेम करना है। आपको लाभ थोड़े ही समय में मिलने लग जाएगा, तब आपको जो मैं बता रहा हूं उस बात को आप स्वयं रियलाइज करेंगे तो और अधिक भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो आज के सत्संग में इतना ही, फिर कल आगे बताएंगे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।